किशन और पार्वती अपनी बेटियों के साथ पहली बार ट्रेन में सफ़र करके शहर अपने भाई के बेटे के जन्मदिन पर जा रहे थे। बच्चों, कैसा लग रहा है तुम लोगों को ट्रेन का सफर? बहुत अच्छा लग रहा है बाबूजी, बहुत मज़ा आ रहा है, पर मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे गुड्डी, फिक्र मत करो, ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकती है पापा पानी ले आएंगे। अरे वो सामने एक दुकान नजर आ रही है, वहां से पता करता हूँ। भाई साहब, एक पानी की बोतल कितने की है? अभी किशन पानी की बोतल खरीद ही रहा था कि ट्रेन का हॉर्न बजा और वो अगले स्टेशन के लिए रवाना हुई। किशन ने जब ट्रेन चलती हुई देखी तो उसके पीछे भागने लगा। अचानक उसका पाँव फिसला और वो ट्रेन के आगे गिरा। ये सब उसकी पत्नी देख रही थी। जैसे ही उसने किशन की यह हालत देखी, ये सदमा वो बर्दाश्त न कर सकी और गिर के वो भी मर गई। किशन के भाई और भाभी उसके घर आए तो सही, मगर उसके दुख और बच्चों के दुख के लिए नहीं, बल्कि उसके घर के लिए। हम कितने बेबस हैं। हमारे सामने वो हमारे ही घर से हमारी बच्चियों को निकाल रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या होगा हमारी बेटियों का? काश हम उनके लिए कुछ कर पाते। दीदी, ये माँ बाबूजी को क्या हो गया? ये इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? उठो ना बाबूजी, उठिए ना, मेरी बात सुनिए ना। ये चुप करो, अपना ये रोना धोना नाटक बंद करो। जल्दी से अपना सामान उठाओ और घर को खाली करो। निकलो यहाँ से। चाची, हम पे दया करिए, हम कहाँ जाएंगे? ऐसे मत करिए, हम कहाँ जाएंगे? बच्चों ने उनके बहुत तरले किए, लेकिन उनको ज़रा भी तरस न आया। पार्वती की बड़ी बेटी संगीता ने अपनी छोटी बहनों को लेकर फुटपाथ पे मांग कर खाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो भीख मांगने बैठी हुई थी, उन्हें एक बूढ़ी अम्मा ने देखा। वो भी वहीं पर भीख मांगती थी। वो उनके पास आई और कहने लगी, बिटिया, तुम लोग इतनी छोटी छोटी हो के भीख क्यों मांग रही हो? मैंने तो तुम लोगों को अपने घर जाते हुए भी नहीं देखा। तब पार्वती की बड़ी बेटी बोली, अम्मा, हमारा घर नहीं है, हम यही रहती हैं। बुढ़िया को उन पर बहुत तरस आया और वो उनको अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ले गई। चलो बिटिया, तुम लोग मेरे साथ मेरी कुटिया में। वो बूढ़ी उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई। धन्यवाद अम्मा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। पहले अपने घर लेके आई और अब अच्छा खाना भी खिलाया। अरे नहीं नहीं बिटिया, कैसी बातें करती हो? तुम लोग यहाँ बैठो, अपनी बहनों को खाना खिलाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बुढ़िया उनके लिए खाना बनाकर खुद फिर भीख मांगने चली गई। बहनें घर पर अकेली थी। अचानक उन्हें बाहर सुरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो बाहर निकली, उन्हें अपने माता पिता की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। गुड्डी, कैसी हो मेरी बेटी? माँ, क्या ये तुम हो? कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं यही हूँ बिटिया, तुम्हारे सामने। कैसी हैं मेरी बच्चियाँ? माँ, हम ठीक नहीं हैं आप लोगों के बगैर। हमें क्यों छोड़कर चले गए आप? चाचा चाची ने हमें घर से निकाल दिया। हम जानते हैं बिटिया, हम सब जानते हैं। तुम लोग फिक्र ना करो, हम हमेशा तुम लोगों के साथ हैं। माँ, आप लोगों के बिना जी नहीं लगता, हम बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। हिम्मत नहीं हारते बेटा, तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो। मैं और तुम्हारे पिताजी उस दिन से ही तुम लोगों पर नज़र रखे हुए हैं, जब तक तुम लोगों को कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिलनी थी। लेकिन माँ, तुम लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? एक बार मेरे सामने आओ। हे भगवान, बस एक मौका दे दे हमें अपने बच्चों से मिलने के लिए, बस एक मौका दे दे। पार्वती रोकर अभी ये कह ही रही थी कि वो बच्चों को दिखाई देने लगी। बच्चे भागकर उससे लिपट गए
और ज़ारों कतार होने लगे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। उसने आखिरी बार हमें अपने बच्चों को मिलने का मौका दे दिया। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे, ऊपर से वो बुढ़िया भी आ गई। अरे तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने सब सुन लिया है। बच्चियों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इनका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखूंगी। तुम लोग चिंता मत करो। धन्यवाद अम्मा। इस टूटी फूटी झोंपड़ी में ये लोग भी रह लेंगे। अम्मा आप फिक्र मत करें। सब आंखें बंद करें। सबने आंखें बंद की और जैसे ही खोली तो सामने एक खूबसूरत सा घर था। अम्मा धन्यवाद आपका। अब हमारी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। हमारी बच्चियों का ख्याल रखना। ये कहकर वो दोनों फिर से गायब हो गए। बच्चियां वहां परेशान खड़ी रह गईं। बुढ़िया बोली, मुझे भी अपनी माँ ही समझो। ये कहकर अब वो उस घर में सुकून से रहने लगे। बच्चियों को सुकून में देखकर पार्वती और किशन की आत्मा को भी शांति मिल गई।